गर्मी की छुट्टी और बच्चों में खुशियों का रंग। गर्मी की छुट्टी होते ही बच्चों में एक अलग ही तरह की खुशी और तरंग देखने को मिलती है और यही देखने को मिल रहा था जहानाबाद सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां बच्चे खुशी से उछल रहे थे, झूम रहे थे और गुनगुना रहे थे। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में गर्मी की छुट्टी से पूर्व बच्चों के बीच अंताक्षरी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने गीत, गाने एवं कविता रैम्स के साथ माहौल को यादगार बना दिया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक गीत गाए और अपनी खुशी का इजहार किया। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज़ें ऊंची है पार करा दे। बाबा मैं तेरे मल का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज़ें ऊंची है पार करा दे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज़ें ऊंची है पार करा दे। बच्चों ने कहा कि गर्मी की छुट्टी हो गई है। साल का यही कुछ दिन है जिसमें हम बच्चों को फुर्सत मिलती है घूमने और एंजॉय करने का। निश्चित तौर पर गर्मी की छुट्टी हमारे विद्यालय में हुई है तो हम लोग बहुत खुश हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि गर्मी की छुट्टी कल से हो जाएगी और मैं बहुत जगह घूमने जाऊंगा, बहुत मस्ती करूंगा। धन्यवाद। रब्बा ने तुझको बनाने में कर ली है उसने की खारी तिजोरिया, काजल की स्याही से लिखी है जाने मन कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा एक सहबिया, रंगे जाऊं से हाथ लगा दिन बीते सारे फिक्र में। थैंक यू। मौके पर विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के पूर्व बच्चों में निश्चित तौर पर खुशी है और बच्चों को एवं अभिभावकों को निर्देशित किया गया है कि गर्मी की छुट्टी में कहीं अच्छी जगह घूमने जाएं, साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान कम नहीं करें। काफ़ी खुशनुमा माहौल था, सभी क्लास के बच्चे काफ़ी खुश थे। ईशा न्यूज़ के लिए मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। हमारे संस्था में रूबरू होते हुए आए ही हैं और आप सबको जानकारी होना चाहिए कि ये विद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, लेकिन अपने उद्देश्यों को लेकर काफ़ी सजग रहता है और गर्मी की छुट्टी के स्कूल ने काफ़ी बेहतर प्लानिंग बच्चों और अभिभावकों के लिए किया है। गर्मी की छुट्टी सफल अभिभावकों का जब अगर बच्चों के ऊपर अगर ध्यान हो और अगर अभिभावक चाह लें कि हमारे बच्चे इस गर्मी छुट्टी का लाभ उठा पाएँ तो इस गर्मी छुट्टी के उद्देश्य को भी पूरा किया जा सकता है। और गर्मी की छुट्टियां में हम लोगों ने अब बच्चों के लिए काफ़ी असाइनमेंट तैयार किए हैं। बच्चों को रोचक ढंग के होमवर्क्स असाइनमेंट दिए गए हैं जो बच्चों को बनाने हैं और बनाने के बाद उसे स्कूल में जमा भी करना है। और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों का रचनात्मक विकास, मानसिक विकास, कौशल विकास होगा। और हमने बच्चों को कहा है कि आप कहीं बाहर घूमने जाइए, अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाइए, जू जाइए। पटना में इतने अच्छे अच्छी चीज़ें अब बच्चों के लिए हो गया, साइंस सिटी हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखा जा सकता है और इससे बच्चों में एक मतलब कि जीवन यापन जब बाहर निकलेंगे तो उनको ये पता चल सकता है कि उनका जीवन यापन क्या है और आज के समय में क्या चीज़ की मांग है, इससे बच्चे रूबरू हो सकते हैं। परीक्षा भी खत्म हो गई है, नामांकन का भी क्या है? नामांकन हमारे स्कूल में काफ़ी बेहतर हुआ है और साथ ही साथ हमारे स्कूल में फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का परीक्षा भी समाप्त हुआ है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब सही समय आ गया है। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव भी लोकसभा का 1 जून को है, तो हमने अपने विद्यालयों से ग्रामीणों को भी जागरूक करने की कोशिश की है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें और मत का प्रयोग करने से ही आप एक सशक्त देश का निर्माण कर सकते हैं, सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और तभी आपकी समाज की तरक्की हो सकती है। तो हमने छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से अभिभावकों तक ये भी संदेश पहुंचाया है कि आप अपने मत का उपयोग जरूर कीजिए ताकि ये लोकतंत्र का महापर्व सफल हो सके और हम लोग आज जो इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए कृत संकल्पित हैं और हमारे भावों को सरकार भी अच्छे से सुन सके, देख सके और बेहतर प्लेटफॉर्म दे सके। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, जैसे हो पूरा चंद्रमा।
बोल ले। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई। कभी न लड़ना कभी न झगड़ना, दो आपस में दोनों मिलके रहना। वाह, गुड। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने को चमकाया, जिसने बागों को गाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसके गुण गाएं, प्रेम से अपना शीश झुकाएं।